यदि हम आपसे पूछें कि महाभारत काल के दौरान ऐसा कौन सा वह योद्धा था जिसने एक कुत्ते का मुख बाणों से भर दिया था, यह वह कौन सा योद्धा था जिसने एक सिर्फ मूर्ति को अपना गुरु बनाकर धनुर्विद्या प्राप्त कर ली थी, तो आप सभी जवाब देंगे कि वह कोई और नहीं एकलव्य ही था। लेकिन आप कितना जानते हैं एकलव्य के बारे में? क्या आप यह जानते हैं कि एकलव्य ने महाभारत के युद्ध में भाग लिया था, या फिर यह जानते हैं कि उसने किस ओर से युद्ध किया था? अगर नहीं, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप एकलव्य के बारे में जान पाएंगे। बस आपको यह वीडियो लास्ट तक देखनी होगी। गुरु द्रोण अपने आप में ही एक उच्च कोटि के शिक्षक थे। उस युग में गुरु द्रोण श्रेष्ठ शिक्षकों की गिनती में आते थे, जिनकी ख्याति बहुत दूर दूर तक थी। इसलिए हर कोई गुरु द्रोण का शिष्य बनकर उनसे शस्त्र विद्या लेकर निपुण बनना चाहता था। गुरु द्रोणाचार्य के शिक्षक के रूप में ख्याति सुनकर ही निषाद के राजा हिरण्यधनु उनके पास आए एवं अपने पुत्र एकलव्य को एक शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध किया। लेकिन उस समय गुरु द्रोणाचार्य हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या सिखा रहे थे, जिस कारण समय का अभाव व शिष्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण गुरु द्रोण ने हिरण्यधनु से एकलव्य को शिष्य बनाने से मना कर दिया। जिसके बाद एकलव्य गुरु द्रोण के पैर छूकर वहां से चला गया। लेकिन जहां हस्तिनापुर के राजकुमार शस्त्र विद्या सीख रहे थे, उससे कुछ ही दूर जंगल में एकलव्य ने गुरु द्रोण की प्रतिमा बनाई और स्वयं ही धनुर्विद्या के अभ्यास में लग गया। एक दिन की बात है, जब सभी राजकुमार पास के ही जंगल में शिकार के लिए गए तो उनके साथ एक कुत्ता भी गया था। लेकिन इधर उधर घूमते हुए वह कुत्ता गुरु द्रोण की प्रतिमा के पास जा पहुंचा। वहां एकलव्य अपने धनुर्विद्या अभ्यास में व्यस्त था, जिसे देख कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, जिससे एकलव्य का ध्यान भंग हो गया। कुत्ते को चुप कराने के लिए एकलव्य ने कुत्ते के मुख में 7 बाण मारे और उसका मुख बाणों से भर दिया। बाणों से भरा मुंह लेकर कुत्ता राजकुमारों के पास पहुंचा। अपने पालतू जानवर की ऐसी दशा देखकर सभी राजकुमार चकित थे और वे सभी जंगल में उस व्यक्ति को खोजने लगे जिसने उनके कुत्ते की ऐसी दशा की है। थोड़ी देर खोजने के पश्चात वे सभी एकलव्य के पास पहुंच गए और उससे उसका परिचय पूछा, जिसके जवाब में एकलव्य ने कहा कि वह निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र है और गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य है। आश्रम लौटकर सभी राजकुमारों ने यह वृत्तांत अपने गुरु द्रोण को बताया और सभी अपने कार्य में लग गए। लेकिन अर्जुन के मस्तिष्क से एकलव्य निकल ही नहीं पा रहा था। उसने जिज्ञासा पूर्वक गुरु द्रोणाचार्य से पूछा कि आपने कहा था कि आपका कोई भी शिष्य मुझसे धनुर्विद्या में बेहतर नहीं हो सकता, लेकिन आपका यह शिष्य मुझसे अधिक कुशल कैसे है? जिस कारण गुरु द्रोण अर्जुन को अगले दिन एकलव्य के पास लेके गए। गुरु द्रोण को अपनी ओर आता देख एकलव्य बहुत प्रसन्न हुआ और उनका एक शिष्य की तरह आदर किया। द्रोणाचार्य मुस्कुराए और कहने लगे कि यदि तुम मुझे अपना गुरु मानते हो तो तुम्हें मुझे गुरु दक्षिणा भी देनी होगी। एकलव्य ने बहुत खुश होकर कहा कि इस पृथ्वी पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको ना दे सकूं, आप सिर्फ मुझे आज्ञा दें। जिसके बाद गुरु द्रोण ने कहा कि मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जिसके बाद बिना एक क्षण की देरी के एकलव्य ने अंगूठा काटकर गुरु द्रोण को दे दिया। उसने यह भी नहीं सोचा कि दाहिने हाथ का अंगूठा कट जाने पर वह धनुष कैसे चलाएगा। हालांकि अंगूठा कट जाने के बाद भी एकलव्य अपनी उंगलियों का उपयोग करके तीर चलाता था। बिना अंगूठे के भी वह एक अभूतपूर्व योद्धा बन गया था। निषाद राज्य का राजा बनने के बाद एकलव्य श्री कृष्ण को अपना सबसे प्रमुख शत्रु बताने वाले जरासंध से मिल गया था। वह जरासंध का एक प्रमुख सहयोगी था। जरासंध की मृत्यु के पश्चात उसने द्वारका पर आक्रमण भी किया था, जहां लगभग 1 माह तक चले युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने ही एकलव्य का वध किया था। अब आप हमें यह बताएं कि अगर एकलव्य जीवित होता तो महाभारत के युद्ध में एकलव्य पांडवों की तरफ से युद्ध करता कि कौरवों की तरफ से? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आई होगी और इस वीडियो से हर बार की तरह आपको कुछ नया ही जानने को मिला होगा। आप यह वीडियो अपने दोस्तों व परिवार के साथ अवश्य ही शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल या सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ कर लें। धन्यवाद।